घर की ही बात है। अरे भैया तो हम भी कह रहे हैं घर की ही बात है, हम किसी को नहीं बताएंगे। बताओ तो क्या हुआ? घर 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 की बात है। भैया अबे घर घर खेलना छोड़िए और असल मुद्दा बताइए क्या हुआ। तो फिर हमसे सुन लो मुद्दा क्या है भाई जी। हाँ? जहाँ पर हमारा ड्यूप्लेक्स है और इन लोगों के क्वार्टर हैं, वो सड़क पे आ गई। मतलब वहाँ से अब पुल बन रहा है। और ऐसा नहीं कि नगर निगम वालों ने हम लोगों को बताया नहीं था, उनने भाई जी नोटिस भेजा था, लेकिन हम सोचा कि सरकारी काम है, 10-5 साल तो लग ही जाएंगे, तो सरकारी नोटिस हमने ऐसे सरका दिया भाई जी। और कल रात में वो सरकारी जीप से भर के आ गए 10-15 लोग और मजनुआ के 2-3 कंटाब मारिन और बोले कल डेडलाइन है, आज खाली करिए। हम लोग भाई जी यहाँ बैठे हैं, बहुत परेशान है, दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या करें। कह रहे थे शाम तक घर खाली कर देना, काम शुरू करना, नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अब भैया तुम ये लोग बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? भैया कोर्ट जाओ। और कहाँ जाओगे? अरे हलवा है क्या? कोर्ट की डेट मिलते मिलते तो हमारा घर धराशायी हो जाएगा। आज आखिरी डेट थी डेडलाइन की, वो भी चली गई। हम सब सड़क पर आ गए हैं। हमको लग रहा भाई जी आज ही रात से हम लोगों को सड़क पे सोना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मियाँ ऐसे कैसे? हमारे रहते हुए आप ऐसी सड़क पे सो जाएंगे? हम तो पहले ही कह रहे थे भाई जी, हमारे जफर का दिल दरिया है, लेकिन ये लोग कोई मान ही नहीं रहे थे। मियाँ हमारा दिल दरिया के साथ साथ हमारी जो चादर है ना, वो भी एकदम दरिया जैसी लंबी है। देखिए इतनी बड़ी चादर है, उसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं। तो एक काम कीजिएगा, उसे बिछा के सो जाइएगा। लेकिन मियाँ सुनिए, उसको सड़क के किनारे बिछा के सोइएगा। अगर बीच में बिछाया तो सोएंगे कहीं और उठेंगे कहीं और। कैसी बात कर रहे हो मिर्जा? इतनी सी भी इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे यार ये सब अपने लोग हैं, इनके साथ हम उठते बैठते हैं। ये दोनों हमारे नौकर हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, और इन सबको तुम बोल रहे हो कि सड़क पर सो जाओ जा करके। ची ची ची, कितनी गलत बात है यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं मिश्रा भैया, हमको मालूम था आपका दिल बहुत बड़ा है। मजनू एक काम करो, हम बाबूजी से कह देंगे, तुम बाबूजी के साथ चले जाना, ठीक है? भैंसा कुंड में मुर्दों के बहुत सारे बिस्तर पड़े हुए हैं, वो सब ले आकर के किनारे डाल के सो जाना। मिश्रा जी आप हमें मुर्दों के बिस्तर देंगे? अरे यार अजीब डॉक्टर हो तुम, इन सब बातों पर विश्वास करते हो? हाँ है बस। हमने भाई जी सोचा था हमारे 2 दोस्त ऐसे हैं जो भगवान का काम करेंगे। जब भी बिट्टू के ऊपर कोई मुसीबत पड़ेगी, ये लोग फरिश्ता बन के आएंगे, हमारी मुसीबत अपने गले ओढ़ लेंगे। हर बुरे वक्त का सहारा जफर हमारा, और हरी बोल चाचा के संस्कार हमारा भगवान रमेश कुमार। लेकिन भाई जी तुम लोग ने बहुत हल्की बात कर दी है, इतना याद रखना। देखिए आप दोनों का मन हो या ना हो, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आप दोनों को हम लोग की मदद करनी पड़ेगी। देखिए अब आप दोनों ही हम लोगों की आखिरी उम्मीद है। हम बेघरों को कुछ दिन अपने घर रख लीजिए। हमें भी। ये यार पगला गए हो क्या? ऐसे कैसे रख ले अपने घर पे? कूड़े जल्दी निकल आओ, वरना हम कह रहे हैं उधारी बंद कर देंगे। अम्मा उधारी बंद कर दीजिए चाहे नकदी, लेकिन जब तक ये मिश्रा भैया इसके बाद हम जाएंगे। अरे यार घर हमारा है, पहले हम जाएंगे। फिर घर हमारा है, कर रहे हो उल्टी बातें। यार लखनऊ के आदमी होके कैसी बातें कर रहे हो? पहला हक मेहमान का होता है, मेजबान की सारी संपदा पर। इस गरीब का भी हक सुन लो। तो कभी कदार आती है तो भी रुक नहीं पाती। खबरदार अगर यहाँ फर्श गंदा किया तो बता रहे हैं। गंदा नहीं करना चाहते हो तो कुछ अच्छा करिए, अच्छा करिए।
क्या अच्छा करें? हमको पहले जाने दीजिए, हमको दुकान भी खोलनी है। सुबह सुबह दुकानदारी खराब हो जाएगी, ग्राहक आते हैं वो नहीं खराब हो जाएगी। अरे मजनू, अगर यहाँ बोनी प्रॉपर नहीं हुई ना तो दिन भर की दुकानदारी खराब हो जाएगी। अरे यार, तुम लोगों की दुकानदारी और बोहनी की पड़ी हुई है, हमारे पेट में सारी विधानसभाएं आपस में उलझ गई हैं। कुछ करो। क्या करें? इलेक्शन करवा दें? कुछ करने के लिए इतनी देर से पेट पकड़ के बैठे, कोई कर नहीं तो नहीं दे रहा। सबसे पहले कूड़े बाहर निकालना पड़ेगा। कूड़े बाहर निकलो वरना बीच मझधार में कहीं अटक गए हैं। अरे यार, तुम बीच में ना अटको, नहीं हम सब अटक जाएंगे। भैया, कूड़े बहुत कठिन समय है, आर पार की लड़ाई लड़ो। देखिए, आर पार की लड़ाई बिना गाने के नहीं हो सकती है, इसलिए हमने अपने घर के बाथरूम में म्यूजिक सिस्टम लगवाया हुआ है भाई। अब जल्दी से कोई गाना सुनाइए आप लोग। अरे यार, अजीब अजीब शौक पाल रखे इसने भाई। हाँ, गाना गा रहे देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, आजा रे, आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। प्यार से गाओगे तभी आएगी। रुको, हम गा रहे हैं। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। हमारा घर है, बता रहे हैं। शांति जी, आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। झूठ तो बोलो मत मिश्रा जी, ये मांगने के चक्कर में ही 3 बच्चे हुए। गलत बात मत बोलिए शांति जी। आदि खुद ब खुद हुआ था, उसके बाद 2 बार हमने मांगा था, वो भी बहुत प्यार से। लो फिर और सुन लो, ये प्यार से मांगना क्या होता है? मांगना तो मांगना ही होता है। हमारा मतलब है उस तरह से नहीं मांगा था ना। ये उस तरह से, इस तरह से, ये सब क्या होता है? हर तरह से तो मांगते ही रहते हो, एकदम महा मांगो पार्टी हो तुम। याद नहीं है तुम्हें कल तुमने क्या किया था? 1 गिलास पानी मांग लिया था हमसे। अरे हमको अपना बिस्तर छोड़ के किचन तक चल के आना पड़ा था, और उससे भी तुमको चैन नहीं पड़ा। उसके बाद तुमने हमसे 1 चम्मच मांग लिया चावल खाने के लिए। मार अंग्रेज बने हुए थे बिल्कुल, उंगलियों से नहीं खा सकते थे। हम मानते हैं आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमारे हर काम में हाथ बटाया है। सब्जियां काटते वक्त चाकू हमेशा आपने ही दिया है। अपने पैर ऊपर करके हमारे ताजे लगे पोछे को गंदा होने से बचाया है। सब्जियां पकाते वक्त हमेशा आपने ही गैस ऑन करके दी। तो अब और क्या कर दें? जान दे दें अपनी तुम्हारे लिए? शांति जी, हम बस इतना चाहते हैं, जब तक ये लोग घर में हैं, तब तक घर का सारा काम आप खुद कर लें। खुजली मच रही है बेगम, खुजली। ये सब मांगने से पहले आपने हमारी जान क्यों नहीं मांग ली मियां? ये जितने खाने के लिए लेकर आए थे आप हमें बेगम बनाकर। ना 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 बेगम, देखिए आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? देखिए, हम तो बस ये फरमा रहे हैं कि कुछ ही दिनों की तो बात है ना सक्कू। मैं एक बात बताइए, आप हमने आज तक आपका कोई का हटाला है क्या? हमेशा इसको हमें शायद ही याद हो कि कभी आपने बात टाली हो। हम याद दिलाते हैं। उस दिन याद है आपका पैर हमारी सैंडल के नीचे आ गया था, आपने हमसे गुजारिश की थी ना कि अपनी सैंडल हटा लीजिए, हमने फौरन हटा ली थी। और आप आज हमसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं, हम कैसे दे दें मियां? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेगम देखिए, आपकी सैंडल वाली कुर्बानी के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स बोलिए। थैंक्स थैंक्स बेगम, थैंक्स। देखिए, हमारी इज्जत का सवाल है बेगम। अगर इन लोगों को पता चलेगा कि घर के सारे काम हम करते हैं तो मार्केट में हमारी बहुत बेइज्जती करेंगे, हमारी बहुत खिल्ली उड़ाएंगे बेगम। बेगम देखिए, हमें शर्मिंदा होने से बचा लीजिए ना बेगम। या अल्लाह, हम क्या करें? हम आपके पैर पड़ते हैं बेगम। क्या करें मियां? बेगम, हम आपके पाँव पड़ते हैं। अरे छोड़िए मियां, गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे। ना ना ना, अरे छोड़ दीजिए। ना ना, पाँव पड़ते। छोड़िए मियां। ना ना, बस 1-2 दिन तक, उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है बिट्टू भैया, हम सुनेंगे, आप बताइए तो। ऐसा है चच्चू, पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब हम रुक नहीं पाएंगे और आप भी चलिए। अरे रुकिए ना, नहीं नहीं, बात बताइए ना, बात बता दीजिए ना, फिर चले जाइएगा। हाँ देखो, हम सोचा रहे तुमका बताएं सही बात
कि भाई बहुत दिन फ्री रह चुके, अब तुमको रहना खाना सहित पर आदमी 10-10 हजार रुपया दिला देते, तुम लोगों के खर्चे चल जाते, लेकिन तुम लोग बदतमीजी पे आमादा हो। 10,000? देखा देखा, हम कह रहे थे बिट्टू भैया बहुत स्वाभिमानी आदमी है, लेकिन तुमने उनका अपमान कर दिया। बात नहीं सुनते हो ना। बिट्टू भैया ये सब छोड़िए, देखिए हम आपसे कह रहे हैं ना, सब लोग हमारे यहाँ रहिए चल के, कोई परेशानी की बात नहीं, सब लोग चलिए। वाह मियाँ वाह, इतनी तेज पलटी। बिट्टू मियाँ देखिए, हमारे ख्यालात कभी आपके लिए ऐसे हो सकते हैं? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। इस शख्स ने जहर बोया था, वरना हम तो ऐसा सोचते भी नहीं है। इनको छोड़िए, आप सब हमारे यहाँ चलिए, हम रखेंगे। नहीं, आप इनको छोड़िए, हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए सब लोग, हमारे यहाँ। ना ना ना, हमारे यहाँ चलिए। नहीं, बात सुनिए, आप हमारे यहाँ चलिए, कोई परेशानी की बात नहीं। मियाँ हमारे यहाँ चलिए, ये बगल में ही था। अबे चुप पे रहो यार। ऐसा करो, हमारी बात मानो, आधे भाईजी मिश्रा तुम धर लो, आधे लोगन का मिर्जा जी आप धर लो। ठीक है, जैसे पहले जो लोग हमारे यहाँ रह रहे थे वो हमारे यहाँ रह जाएंगे, और जो तुम्हारे यहाँ रहे थे वो तुम्हारे यहाँ रह जाएंगे। नहीं, हम इनके यहाँ नहीं रहेंगे, इन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की है, और पैसा दे के रहने तो हम इज्जत से रहेंगे, बता रहे। कोई बात नहीं मियाँ, हम भी नहीं रहेंगे इनके यहाँ, क्योंकि मिश्रा जी हम आपके मौसी के लौंडे नहीं है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये है ही ऐसे, इनको छोड़िए, आप सब हमारे यहाँ चलिए, हम रखेंगे ना। आइए, कोई दिक्कत होगी नहीं हमारे यहाँ, हम बता रहे हैं, सब लोग हमारे यहाँ चलो। मालिक, हम भी आप क्या नहीं रहेंगे, आपने भयंकर बेकदरी की है। शांति जी, किराएदारों का रेंट एग्रीमेंट। लो फिर और सुन लो, मिश्रा जी तुमने तो इस घर को होटल बना दिया। सही फरमा रही हैं आप भाभी, अब हम लोग तो रिसेप्शन पे बैठेंगे और ये लोग वो होता है ना, वो जैसे ट्रे लेके जाते हैं वो रूम सर्विस संभालेंगे। बेगम बेगम, आपको क्या हम होटल के बैरा नजर आते हैं? जफर बेटा, आपके अब्बू ने आपको ये हवेली रहने के लिए दी थी, ना कि रोजगार करने के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बड़ी भी। अरे बाबूजी, हमने तो बस मदद की है, उसके बदले में कुछ पैसे मिल रहे हैं। हाँ, और वो भी अच्छे खासे मिलेंगे। कितने? एक आदमी का 10,000, तो 3 लोगों का 30,000 हुआ। या अल्लाह, 30,000? मियां 30,000 के तो हम वो सोने का हार लेंगे। मिश्रा जी हमारे लिए हीरे का हार बता दे रहे। वो लखनवी जरी वाला शरारा भी लाइएगा हमारे लिए। और सुनो, वो गणेश मल्होत्रा का डिजाइनर वाला लहंगा लेंगे हम। अच्छा, हम जरा दुकानों के आते हैं। हम भी चलते हैं। बैठो तो जरा, एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो मिश्रा जी, अपने सारे पुराने कामों पर लौट आओ। अब घर का सारा काम तुम्ही को संभालना है। अरे बताओ जरा, तुम्हारी वजह से पार्वती का किडनैप हो गया, आज तक पता नहीं चल पाया है। हैं? ये पार्वती कौन है? और उसके किडनैप होने से हमें क्या लेना देना? हम यहाँ आप भी जिम्मेदार हैं इसके, और आप भी काम पर लौट आइएगा। बेगम देखिए, कसम खुदा की कसम आपकी, हमें नहीं पता है कि ये पार्वती है कौन। लो फिर और सुन लो, अरे इसी घर में हमने और सकीना ने उसको बच्चे से बड़े होते हुए देखा है। अरे बताओ जरा, आज तक जो एक भी एपिसोड हमारा मिस हुआ हो? अरे जज्बात जुड़े हुए हैं हमारे उससे। भाभी हमने तो रिपीट भी मिस नहीं किया आज तक। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, अब ये सब बातें करके हमें डराइए मत, आज तो खुशी का मौका है। चलो भाई मिर्जा, चलते हैं, चलो आओ, चलो चलिए बेगम। वाह मिश्रा जी वाह, ये गलत किया आपने, मतलब आपने एग्रीमेंट पढ़ने की जहमत तक नहीं उठाई। हमने बहुत मन से छापा था यार, निराश कर दिया आपने। तो मियाँ जो मर्जी करने का मतलब ये नहीं कि आप हमारे घर में जुआ खेलेंगे। चलिए बंद कीजिए, निकले यहाँ से। मियाँ बंद कीजिए वरना पुलिस को बुला देंगे। चलो बे, नहीं कर रहे, अभी पुलिस को बुलाते हैं, रुकिए। मिलाओ फोन, मिलाओ। एक मिनट 112 मिलाना, तब पुलिस आएगी। पुलिस का 112 नंबर हो गया। अबे मिश्रा, तुम भाग के जाओ, थाने चले जाओ, बुला लो पुलिस को। और पुलिस आएगी, हम लोग साफ कह देंगे ये मकान मालिक है नहीं।
पुलिस पे सबूत मांगे कि तुम लोगों के पास हवेली के मकान मालिक के नाम पे कोई एक भी कागज है? बात तो ये सही कह रहा है। पुलिस को टिप दे करके इन लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा देते हैं। अब पुलिस को टिप देने की गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि पुलिस सबसे पहले उस जगह के मालिक को पकड़ती है जहां जुआ हो रहा है। इसने सुन लिया। और क्या, पूरा पूरा सुन लिया। लो फिर और सुन लो। अब नहीं सुन पाएंगे। एक बार सुन लिया, बस बात खत्म। अजीब जबरदस्ती है ये तो। एक तो हमने आप लोगों को रहने के लिए जगह दी, आप लोगों की मदद करी, और उसका ये सिला दे रहे हैं आप लोग हमें। बहुत हो गया, चलो समेटो, सब निकलो यहाँ से। अपना सामान समेटिए और फूटिए हमारी हवेली से, जाइए। फिर फूटिए? हाँ फूटिए फूटिए। हमसे ये फूटिए फूटिए करके बात ना करा करो, हमारे बहुत खून सवार हो जाता है। इसमें शर्त नंबर 1 पे पढ़ लो, साफ शब्दों में लिखा है कि आप लोग हमको हवेली से तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक हम खुद हवेली ना खाली कर दें, समझे? ध्यान से देख लो, साइन भी तुम्हारा ही है। जबरदस्ती घुस के पूरा गेम खराब कर दिया। किसकी चाल थी चच्चू? हमारी। चलो। अबे मिश्रा, तुम जाओ भाग के एक सादी चाय 5 चीनी के ले आओ और बिस्कुट ले आना। चलो फूटो यहाँ से, तुम लोग भी फूटो। खोपड़ी में खड़े हो गए आके। ठीक है बेटा, शाबाश। गुड्डू को पकड़िए, गुड्डू को पकड़िए, गुड्डू को पकड़िए। चलो चलो यहाँ से, चलो निकलो, उठिए, निकलो यहाँ से। चलिए। अरे नमकीन वाले बिस्किट भिजवा दीजिएगा। जल्दी लाना बे। बे कटहल सही था, उल्टा इसमें हमारे काम लग गया। हमारे पास चिड़ी की कलर था और उनके पास इक्का बादशाह बेगम आ गया। हम समझ नहीं पाए, चाल पे चाल झेलते गए। वो ब्लाइंड करे, हम काउंटर कर दे। वो 1000 की चले, हम 2 की। 29,000 रुपया 60 है, 21,000 है, 50,000 लेके बैठे थे। अरे चाचू, 29,000 की चिंता कर रहे हो, अभी लाखों रुपए कमाओगे भी तो। और सुनो, ये क्रिकेट में जो सट्टेबाजी वाला काम है ना, ये चच्चू अब फाइनल शुरू कर देते हैं हम लोग। तुम ज्यादा बड़ी अम्मा ना बनो, हमसे ज्यादा नहीं जानते हो क्रिकेट और सट्टे के बारे में। केवल हम लोग सेशन खिलाएंगे और लंबी पारी खिलाएंगे, मैच नहीं खिलाएंगे, उसमें पुलिस पकड़ लेती है। और तुम केवल आंखी खोल के मुंह बंद करके चच्चू की अब कलाकारी देखो। चच्चू करने क्या जा रहे हैं? अभी तो हवेली में भी काम लगाना है। बहुत सही। वैसे चच्चू, ये जुए वाला आइडिया दिमाग में आया कैसे? ऐसा है भैया, जब अपने ऊपर बीतती है ना तो सब कोई झेल लेता है। तुम भी झेल लोगे, हम भी झेल लेंगे। लेकिन जब सामने है बच्चों के ऊपर बीतती है तो बड़े बड़े ढक्कन हो जाते हैं, इसे हाथ खड़े कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमको ये लग रहा है चच्चू कि अब मिश्रा मिर्जा ये हवेली छोड़ के चले ही जाएंगे। तुमको अगर ऐसा लग रहा है ना तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तुम्हारी काली जवान है, तुम जो कहते हो उसका उल्टा होता है। असगुनी हो तुम, दिशा सूर में पैदा भय हो। उसका बाप नहीं बैठा हरी बोल, वो महा का लंगड़ी आदमी है। वो कोई ना कोई लंगड़ फंसा के मानेगा। वो जो हैंडपंप अम्मा उनकी, उनका तो आखिरी डायलॉग है, यहाँ से मेरी अर्थी निकलेगी। किसी दिन लगा के कट्टा सट्ट से मार दे, पहले अर्थी ही निकलवा देंगे उनकी। तुमको लग रहा है इतने शरीफ हैं वो फट से चले जाएंगे? अभी उनको एक तकलीफ की डोज और देनी पड़ेगी। कौन सी तकलीफ की डोज हम समझ नहीं पाए? कान इधर लाओ, बताइए। बहुत सही। ऐसा है, अब तुम फटाक से काम में लग जाओ। ये क्या कर रहे हो? फोन करने जा रहे हैं कूड़े और मजनू को, उन्हें बता दें कि तुम लोग काम पे लग जाओ। बे हम तुमसे कह रहे हैं काम पे लग जाओ, उनको क्यों बता दो कि काम पे लग जाओ? आप हमसे कह रहे हो, हम उनसे कह दे रहे हैं काम पे लग जाओ। हमको ये पसंद नहीं है कि नौकर के चाकर, चाकर के चूकर, चूकर के पेशकार काम करें। हम तुमसे कहा, आप करिए जाके बस। चच्चू हमें एक बात बताए दे रहे हैं, जैसे ये लोग फुटेंगे यहाँ से, सबसे पहले हम यहाँ एक लिफ्ट लगवाएंगे। भैया चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती है।
ऐसा है, आप बड़े आदमी राजा महाराजाओं के खानदान के हो, तुम यहाँ आ गए हो, तुम एक लिफ्ट काहे लगवाओगे? चढ़ना एक लिफ्ट से, उतरना दूसरी से, इतनी क्षमता है तुम्हारे पास? हमारे पास ना चले आना कि चच्चू पैसा दे दो, भट्ट से घंटा मार दे। कहने का ये है कि आपको गलती नहीं दिखाई, मतलब लाहौल विला कुवत, ये क्या हो रहा है सफर बेटा? आप दोनों को तो मिल के दुश्मन से लड़ाई करनी चाहिए, और यहाँ ये है कि आप दोनों आपस में ही लड़े जा रहे हैं। अरे जब संकट बाहरी होता है ना तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो तुम लोग तो पड़ोसी हो। झगड़ा हमने नहीं शुरू किया था। तो क्या मतलब है हमने किया था? लो फिर और सुन लो, लेकिन झगड़ा शुरू तो आप ही लोगों ने किया था। भाभी बस आप हमारा मुंह मत खुलाइए, सारे मोहल्ले वाले हमें पता है किसे कहते हैं लड़ाका। लो फिर और सुन लो, मतलब तुम हमको लड़ाका बोल रही हो? नहीं भाभी, हम मोहल्ले वालों की बस राय बता रहे हैं आपके लिए, हमारी बात नहीं है ये। इतनी बड़ी बात। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, बहुत हो गया घमासान। अब केवल हम बोलेंगे, तुम लोग सुनना बस। हम सब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो बिन बुलाए बागड़ बिल्ले जो हमारे घर में रह रहे हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाएं? नमस्कार। नमस्कार। ये बिट्टू कपूर, पप्पू पांडे, कूड़ेलाल, ब्रिजभूषण चतुर्वेदी, आशिक कुरैशी, मजनू तिवारी यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा, तो आप उनके किराएदार होंगे। कोई बात नहीं, ये उनके नाम सरकारी चिट्ठियां आई हैं, तो थोड़ा आप साइन कर दीजिए। वैसे ये सरकारी चिट्ठियां किसी को दी नहीं जाती, लेकिन आप अच्छे आदमी लग रहे हैं और मुझे भी थोड़ा जल्दी है, इसलिए मैंने आपको दे दिया है। क्या है? पैसा चाहिए? थोड़ा पेट्रोल होगा। इसमें पेट्रोल पड़ेगा? दो 50। इसकी टंकी भर जाएगी। सर्दी है किसी का। ये भी तो कर सकते थे बौड़म। अब यहाँ रोज यही होगा। तुम लोग अगर अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हो तो भाई ये हवेली छोड़ के चले जाओ, अगर नहीं बनाना चाहते हो तो एज यू विश, जो इच्छा हो वो करो, हम तो कुछ कर नहीं सकते। एज यू विश का मतलब तो समझी गए होगे। अब बाकी हमारी सलाह ले लो, लखनऊ छोड़ के कहीं दूर निकल जाओ, किराए कोई क्वार्टर ले लो और किराए में रहो। हम अग्रवाल बिल्डर से कह देंगे कि इनके घर का किराया दे दीजिए। बल्कि हम तो ये भी कह देंगे चच्चू, करे गरीब आदमी है, छोटे छोटे मकान दे दो, वो दे देंगे। अपने बच्चों को छोटे स्कूल में पढ़ाओ, उनके भविष्य की चिंता करो, हवेली का सपना भूल जाओ। और सुनो, अब यहाँ से फूट लीजिए आप लोग। चलो बे, घूरो नहीं, फिर मार खाओगे। चलो मुड़ो।
चलिए फुटिए। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहां छुप के बैठा है खुदा, जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जी। आज का जाम हवेली कब्जियाने के नाम। सच्चू, आज हमारा बरसों पुराना सपना पूरा हो गया। अब हम सब लोग माला माल हो जाएंगे। तो इसी बात पे हो जाए। पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, हमें भी। क्या हमने मालिकों के साथ ठीक किया? ये गलत है। हमें भी बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस पैरानोइया ऑफ कल्पेबिलिटी कॉन्शियसनेस फील हो रहा है। इसका क्या मतलब है? आत्मग्लानि। अरे तो सीधे सीधे कहो यार। हमें तो लग रहा है जैसे जिंदगी में अब कुछ छापने को ही नहीं बचा। छे। ऐसा है भाई जी बेबी सी, जौने समय रे हरी हरी गुलाबी गुलाबी गड्डियों के ढेर लगे होंगे ना अगल बगल, उस समय सब दया माया भूल जाइयो। एक बात कहें, अंदर से भाई जी रुलाई तो हमारे भी छूट रही, लेकिन क्या करें यार, शुरू से ये नियम है जब एक का नुकसान होगा तभी दूसरे का फायदा होगा। अब तुम लोग भैया सोच लो कि नुकसान के साथ रहेंगे कि फायदे के साथ रहेंगे। ये हुई ना बात चच्चू। तो इसी बात पे हो जाए। ये दरवाजे कैसे बंद हो गए? अबे बाहर आंधी चल रही होगी तो बंद हो गया। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो डरवा के दरवाजा कैसे बंद? हमें बहुत डर लग रहा है। हमने सुना है कि जब इस तरह पुरानी हवेलियों पे कब्जा होता है तो वहां मरे हुए लोगों की आत्माएं जाग जाती हैं। अबे मजनू, ये सब बकवास बातें हैं, मनगढ़ंत कहानियां। और अब ये मनगढ़ंत कहानियों का समय नहीं रह गया। बड़े आए वहाँ आत्माएं जाग जाती, इनको बहुत पता है। अब सब लोग स्मार्ट हो गए हैं, अब सच्ची कहानियों का समय है। अरे यार, लग रहा है ये आंधी ने लाइट का फ्यूज भी उड़ा दिया। अरे यार, पुरानी हवेलियों का ऐसा ही रहता है यार। माचिस है किसी के पास? हमारे पास है। अबे तो जो हो जलावे मोमबत्ती, पागल कहीं का। लो जल्दी जलाओ। हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे यार? तो चला ले भैया जल्दी। हाँ। भाग गए बिट्टू भैया, चले थे हमारी हवेली हड़पने। लो फिर और सुन लो। अरे इन्हें क्या पता, हवेली तो हमारी जान है। हम जान दे सकते हैं लेकिन हवेली नहीं। सही बात है। वाह मजनू बेटा वाह, क्या बुद्धि लगाई है तुमने। हम तो तुमको बिल्कुल जाहिल इंसान समझते थे। पापा रोज बोलते हैं कि मजनू अंकल जैसा नहीं बनना ना तो मन लगा के पढ़ाई करो। चुप बदतमीज कहीं का। और भाई क्या चल रहा है? मजनू, हमें तुम पे गर्व है। हाँ, ये गुण तुमने कहाँ से सीखा भैया? बचपन में एक नाटक खेलते थे, प्यासी चुड़ैल। उसमें चुड़ैल ऐसे ही फांसी लगा के सबको डराती थी, वहीं से आई आइडिया। मजनू जान, मजनू भाईजान, आप प्यासी चुड़ैल नाटक में क्या बनते थे? प्यासी चुड़ैल। वैसे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम बात कर रहे हैं। देखिए, आप दोनों की वजह से हमारी हवेली बच गई। शुक्रिया मजनू, शुक्रिया आसिफ। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। सफर बेटा, अब आप जाके मुंह धो लीजिए। आपको देख के हमें आपके दादा जान की याद आ रही है।